परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें आगे की तरफ हमें लेकर जाने के लिए। उदाहरण के लिए एक कहानी बाइबल की मुझे बहुत पसंद है। दाऊद राजा हम देखते हैं जिसने बहुत सारे गीत लिखे। एक दिन परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है, प्रभु के वाचा के संदूक को वो अपने नगर में लेकर आता है। और हम देखते हैं जब वाचा का संदूक नगर में लेकर आ जा रहा था, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब लेवी लोग या याजक लोग वाचा के संदूक को लेकर जा रहे थे, तब परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद वहां पर क्या कर रहा था? नाच रहा था। नाचते हुए परमेश्वर की इबादत कर रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों वो नाच रहा था? क्या लोगों को दिखाने के लिए? वो तो बादशाह था, राजा था, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों वो नाच रहा था? क्यों वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था? क्यों वो कहता है मैं इससे भी ज्यादा क्या बनूंगा, मैं तुच्छ बनूंगा? पता वो क्यों नाच रहा था? शुरू में वो नहीं नाच रहा था। देखिए जैसे जैसे वाचा के संदूक को लोग लेकर आ रहे हैं, वो पता क्या कर रहा था? वो याद कर रहा था अपने समय को। और वो याद कर रहा था प्रभु जी मेरी क्या औकात थी, मेरी क्या हैसियत थी। मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, मेरे बाप ने मुझे त्याग दिया, सब ने मुझे त्याग दिया, लेकिन आपने मुझे अवसर दिया। और मैं सोचता हूं जब वो वाचा के संदूक को लेकर आ रहा है, वो अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब वो चरवाहा था, जंगल में अकेला था, कोई उसके संग नहीं था। और जितना उन दिनों को वो याद कर 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 धन्यवाद दे रहा है, वो अपने पैरों को आराधना करने से रोक नहीं पाया। और वो आराधना करते करते परमेश्वर की हुजूरी में नाचने लगता है। क्या है परमेश्वर की आराधना? दो बातों के ऊपर आधारित, परमेश्वर कौन है और दूसरी बात मैं कौन था और मेरा परमेश्वर मुझे उसने क्या बना दिया। और जब वो अपने घर के भीतर आया, ध्यान से सुनिएगा, जब वो अपने घर के भीतर आया, वचन में लिखा जब सबको आशीष देकर जब वो नाच रहा था ना, वापिस आते समय उसकी बीवी ने उसको कहां से झांक कर देखा? खिड़की में से झांक कर देखा। और उसकी पत्नी ने, बाइबल में लिखा है, उसको अपने मन में तुच्छ जाना। और जब वो सबको आशीष देकर लौटा, उसकी पत्नी ने कहा आज मैंने देख लिया इजराइल का राजा साधारण औरतों के सामने क्या कर रहा था? नाच रहा था। और तब दाऊद कहता है मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा। क्यों दाऊद ने यह कहा? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं, दो चीजें हमेशा लड़ाई करती हैं। मीकल जो उसकी बीवी है, उसने जब उसको खिड़की में से झांक कर देखा, क्यों तुच्छ जाना? इसलिए जाना तो इस समय कौन है? तू एक राजा है। लेकिन दाऊद क्या सोचकर नाच रहा था? इस समय मैं राजा हूं यह सोचकर नहीं नाच रहा था। दाऊद यह सोचकर नाच रहा था मेरा घराना क्या था, मेरा परिवार क्या था, मेरा परमेश्वर मुझे कहां से उठाकर मेरा प्रभु मुझे कहां लेकर आया। याद रखिए जब हम इबादत में आते हैं ये दो चीजें हमेशा लड़ेंगी। कौन सी बात? तू कौन था और तू कौन है। और जब आप इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं तू कौन है, ये आपको हमेशा खुदा की इबादत करने के से रोकेगा। मैंने देखा है जितना भी परमेश्वर कई बार चर्च में लोगों को उठाता है, आशीष देता जाता है, प्रभु बढ़ाता चला जाता है, पता उनका तरीका बदल जाता है आराधना करने का। शुरू में आप देखिए जब एक बंदा वो व्यक्ति आता था, नाचता होगा, गाता होगा, कूदता होगा, रोता होगा, लेकिन जैसे जैसे आशीष पाता चला जाता है कि इंसान वो क्या करता है, जितना एक व्यक्ति सफल होता है, जितना एक व्यक्ति बड़ा होता है औहदे में, पेशे में, बहुत सारी चीजों में, उतना मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए आराधना करना। क्यों? और वहीं पर हम देखते हैं जो गांव के साधारण से लोग हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, वे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच में फर्क है। एक ये सोच कर नाच रहा है, इबादत कर रहा है मैं कौन था, मेरा प्रभु मुझे कहां से लेकर यहां तक लेकर आ गया। और जो ऊंचा बना हुआ है वो ये सोचता है इस समय तू कौन है। और ये दोनों हमेशा ये बातें लड़ेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं सच्चा आराधक जब कभी खुदा की उपस्थिति में आएगा वो कभी भी अपने दिनों को भूलेगा नहीं, कभी भी अपनी शुरुआत को भूलेगा नहीं, कभी भी उस पल को भूलेगा नहीं। परमेश्वर आपको कहां से उठाकर कहां तक लेकर आए। आज आप बैठे हुए एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं यदि जीवन में संघर्ष आप होकर जा रहे हैं, चुनौती से होकर जा रहे हैं, समस्याओं से होकर जा रहे हैं, रुक जाइए।
एक पल के लिए सोचिए, प्रभु ने आपको कैसे संभाला। जो प्रभु आपके बच्चों की अब तक फीस देता रहा, क्या वो आगे नहीं दे सकता? जो परमेश्वर अब तक आपके बच्चों को पढ़ाता रहा, क्या वो आगे नहीं पढ़ा सकता? जो परमेश्वर आपको शून्य से उठाकर यहां तक लेकर आता रहा, क्या वो आगे की तरफ लेकर नहीं जा सकता? लेकर जा सकता। उसके प्रति धन्यवादित रहिए।